की मैंने आपसे बात की कि डिप्रेशन ज़रूरी नहीं है कि आपको डिप्रेशन ही हो गई है। भाई देखिए, सैडनेस इज़ वन ऑफ द बेसिक इमोशंस। ये जो है ना, पॉल एकमैन, इसने 6 बेसिक इमोशंस डिफाइन किए, जिनमें से हैप्पीनेस है, एंगर है, सरप्राइज है, फियर है, डिस्गस्ट है, एंड वन ऑफ देम इज सैडनेस। इनफैक्ट देयर इज़ अ एनिमेटेड मूवी मेड बाय हॉलीवुड जिसमें उन्होंने इमोशंस दिखाए, डिस्गस्ट भी दिखाया, एंगर भी दिखाया है, ठीक है ना जी, हैप्पीनेस भी दिखाई है और उसमें सैडनेस भी दिखाया। तो दीज आर बेसिक इमोशंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो एक बंदे को अगर सैडनेस आ गई, इसका ये मतलब नहीं वो डिप्रेशन में चला गया है। सैडनेस बहुत नेचुरल चीज़ है। सैडनेस की डेफिनेशन है, सैडनेस इज एन इमोशनल पेन एसोसिएटेड विद और कैरेक्टराइज्ड बाय फीलिंग्स ऑफ डिसएडवांटेज, लॉस, डिस्पेयर, ग्रीफ, हेल्पलेसनेस, डिसअपॉइंटमेंट एंड सॉरो। यानी कितना जामे कॉन्सेप्ट है सैडनेस का। किसी लॉस की वजह से बंदा गमज़दा हो सकता है, किसी ने दिल दुखा दिया उसकी वजह से गमज़दा हो सकता है, किसी डिसअपॉइंटमेंट की वजह से गमज़दा हो सकता है, किसी ग्रीफ की वजह से गमज़दा हो सकता है। तो ये गम है। और गम की फ़िलासफ़ी क्या है, लेट्स डिस्कस सम ऑफ द थिंग्स। देखें, कभी कभी जब गम हम पे आता है ना, हमारे लो स्पिरिट्स हो जाते हैं। आप एक बंदे को देखते हैं, उसके स्पिरिट्स लो हैं। अब लो स्पिरिट का मतलब डिप्रेशन नहीं है, ठीक है। लो स्पिरिट का मतलब है कि थोड़ा सा उसे आप बूस्ट करेंगे, वो बंदा वापस आ जाएगा इंशाल्लाह। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल टिप देता हूँ। एक तो ये कि जब आप किसी को लो स्पिरिट में देखें, उसको बकअप करें, उसको बूस्ट करें। इस्लाम इस बात को बड़ा पसंद करता है, अल्लाह ताला इस बात को बहुत पसंद करते हैं कि हम अपने भाई या बहन की मदद करें, उसका कोई काम कर दें, उसके लिए ईज़ क्रिएट कर दें, उसको मदद कर दें, को काउंसल कर दें, उसके चेहरे पे स्माइल ले आएँ जी। लेकिन एक बहुत प्रैक्टिकल टिप मैं आपको देता हूँ, जब आप लो स्पिरिट्स में हो, कुरान की तिलावत करना शुरू कर दिया करें चुप करके। दैट्स इट। आपका रोने का दिल करे, आप बहुत लो फील कर रहे हो, चुप करके कुरान खोलें और पढ़ना शुरू कर दें। दैट्स इट। एंड सी द रिजल्ट। आफ्टर 10 minutes you will feel so happy. After 10 minutes your mood will go here. Try it and test it. Trust me. ये प्रैक्टिकल टिप है। फिर जी, डिस्पेयर। कभी कभी इंसान बड़ा डिस्पेयर में होता है। इंसान जो है ना, उसको लगता है कि यार बड़ी नाउमीदी है। डिस्पेयर और ग्लूम, ये जो दोनों चीज़ें ना, ग्लूम की तरफ मैं आता हूँ। डिस्पेयर है कि डिस्पॉन्डेंसी भी जिसे कहते हैं, होपलेसनेस। यकीन करें, हमारी यूथ में डिस्पॉन्डेंसी बहुत ज़्यादा है। दे थिंक कि उन्होंने इतने गुनाह कर लिए, इतने गुनाह कर लिए, मुझे इतना दुख हुआ। मैं एक जगह गैदरिंग में लेक्चर देने गया हुआ था और उसके बाद जो है ना, मैं ऑडियंस से बात कर रहा था, तो वन ऑफ द अटेंडीज़ शी सेड कि मैंने उनकी ना थोड़ा सा बूस्ट किया। ज़ाहिर है अटेंडी थी, तो मैंने कहा कि माशाल्लाह, उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा मैंने बड़ा इनकरेज किया। मैंने कहा कि आप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, अल्लाह ने आपको टैलेंट दिया है, तो मे अल्लाह ब्लेस यू। मैंने कुछ दुआज़ दी, तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, उनकी ना बहुत दुखी टोन हो गई। शी सेड कि नहीं सर, मैं, आप दुआ करें कि मैं नेक हो जाऊँ। मैंने कहा आप नेक ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला मज़ीद आपको नेकी में जो है वो इंक्रीज़ करे। बट शी सेड कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नेक नहीं हूँ और मैं बहुत ख़राब, वगैरह वगैरह जो भी उन्होंने बात की। तो देखें, ऐसे सेंटेंसेस ना कहें, शैतान को बहुत पसंद है सेंटेंसेस। यस, इट्स ओके टू बी हम्बल कि ठीक है, अभी मैं बहुत गुनाहगार हूँ, सारे गुनाहगार हैं, लेकिन इतनी डिस्पॉन्डेंसी, इतनी होपलेसनेस कि बंदा कहे कि यार नहीं, मैं तो अब वापस ही नहीं आ सकता। तो इसलिए होपलेस सेंटेंसेस ना कहें। ये बात अल्लाह को भी नहीं पसंद कि मोमिन जो है वो होपलेस हो जाए। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। कह दीजिए मेरे बंदों से जो होपलेस हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, असराफ कर चुके हैं, गुनाहों में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह तमाम गुनाह माफ़ कर देगा। उसका दरवाज़ा तो नॉक करें ना, उसकी बारगाह में तो आए। वो तो कभी गया ही नहीं, इंसान ही जाता है और इंसान ही वापस आता है। अल्लाह ताला इज़ देयर, ऑलवेज़ देयर, ही इज़ वेटिंग फॉर यू। तो हमारी यूथ में ज़रा डिस्पॉन्डेंसी है फॉर व्हाट्सोएवर रीजंस। बस ग्रूमिंग नहीं हुई, ज़ाहिर है कि विल पावर की कमी है, सेल्फ़ कंट्रोल की कमी है, इसकी बहुत सी रीजंस हैं, फिर कभी बात करेंगे। तो वी नीड टू ब्रिंग इट बैक। और जो एक और टाइप ऑफ सैडनेस है, ग्लूम। ग्लूम में ये होता है कि आपको ना लगता है कि
जैसे बहुत अच्छा मौसम है लेकिन आप उसको फील नहीं कर पा रहे, आपके दिल में अंधेरा है, आपके ना आपने वो लेंस पहना हुआ है अंधेरे का और ग्लूम का, हर जगह आपको लगता है कि यार हालात बहुत डाउन है, हर जगह आपको लगता है कि ना बस ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, तो यस दिस इज़ अ कंडीशन ऑफ ग्लूम। इसको पिक्चर में ऐसे दिखाते हैं जैसे एक बंदे पे ना काला बादल छाया हुआ है, हर वक्त वो काला बादल उसके साथ साथ चल रहा है जहाँ वो जाता है, तो उसे जो है ना वो कुछ और नज़र नहीं आता सिवाय काले बादल के, और वो हर चीज़ उसके पर्सपेक्टिव से देख रहा होता है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टाइप्स ऑफ सैडनेस, नॉट डिप्रेशन। ओके, डिप्रेशन की बात अभी आगे जाके आएगी। फिर ग्रीफ, ऑब्वियसली एक बहुत डीप सैडनेस का नाम ग्रीफ है। कुरान में अल्लाह ने कहा ना कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ग्रीफ में गए, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा ना कि मैं ग्रीफ सिर्फ अल्लाह से शेयर करता हूँ, हुज़न जिसे कहते हैं। इट्स इज़ अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ सैडनेस, नॉट डिप्रेशन। कि डिप्रेशन इज समथिंग जो आपको अनप्रोडक्टिव कर दे, एंटी सोशल कर दे, और नॉर्मल लाइफ फंक्शंस आप नॉर्मली ना कर पा रहे हो, ठीक है ना, तब हम कहेंगे कि डिप्रेशन में है। मिसाल के तौर पे एक बंदा ना उसको बहुत चीज़ें भूलने लग गई हैं, उसको टास्क दिए जाते हैं और टास्क कर ही नहीं पा रहा, वो खाना खाने लगता है उसके हाथ से चमची छूट जाती है, ठीक है ना, उसको सुसाइडल थॉट्स आते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये फिर डिप्रेशन है, ये फिर एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सैडनेस है, दैट वी कॉल एज डिप्रेशन, जब वो नॉर्मल फंक्शंस ही नहीं कर पा रहा या कर पा रही है। ओके, तो ग्रीफ, यस ग्रीफ इज़ अ वन ऑफ द टाइप्स ऑफ सैडनेस। अच्छा, ग्रीफ की मैं 7 स्टेजेस आपसे डिस्कस करता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग। पहली स्टेज है शॉक एंड डिनाइल। जब बंदे पे कोई दुख आता है ना एकदम से, ऐसा दुख जिससे बहुत हिट हो, तो पहली स्टेज यूजुअली होती है शॉक एंड डिनाइल। बंदा हंसता है, ये नहीं मेरे साथ ये नहीं हो सकता, या बंदा एकदम से ना काउंटर करने के लिए शो करता है मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, शॉक और डिनाइल में होता है। लेकिन फिर अचानक वो फील करता है तो बड़ा ठप जाता है, एकदम ठप होता है कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, तो शॉक एंड डिनाइल। और पेन एंड गिल्ट के बाद जो थर्ड स्टेज है दैट इज एंगर एंड बार्गेनिंग। फिर बंदा गुस्से में जाता है कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, कैसे कर लिया उसने मेरे साथ। और बार्गेनिंग से ये मुराद है कि वो मतलब कि अपने इमोशंस के साथ और अपनी वो सेल्फ के साथ ना बार्गेन कर रहा होता है, यानी कोई डील कर रहा होता है कि भाई अब इसको हल तो करना है ना। और फिर डिप्रेशन, रिफ्लेक्शन एंड लोनलीनेस, फिर वो थक जाता है, सोच सोच के, एनालिसिस कर कर के, बार्गेनिंग कर कर के, गुस्से हो के फिर वो थक जाता है। दैट स्टेज में वो जा सकता है, उस स्टेज में डिप्रेशन में, लोनलीनेस में ऑब्वियसली, और रिफ्लेक्शन में बहुत सोचता है, सोचता रहता है, खामोश, हर वक्त खामोश, लॉस्ट, ऑलवेज लॉस्ट इन थॉट्स, एंड देन द अपवर्ड टर्न, और उसके बाद उसका कम बैक होना शुरू होता है। यही स्टेजेस हैं, ये आप अपनी लाइफ में भी नोट करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता कम बैक हो रहा है कि निकलो अब इससे। और अगर ये कम बैक नहीं होता और ये चीज़ें, ये सर्कल रिपीट होता है ऊपर के 4 स्टेप्स, तो देन वी से कि दैट इज़ डिप्रेशन। बट अगर इफ दैट पर्सन स्टार्ट्स टू मेक अ कम बैक, देन दैट इज़ ग्रीफ। अपवर्ड टर्न, reconstruction and working through, reconstruction of personality, of thoughts, of ideas. He or she starts to become more positive, he or she learns from the bad experience और reconstruct करता है अपने perspective को, बहुत सी चीज़ों को, right? And last one is acceptance and hope। और फिर वो बंदा accept कर लेता है चीज़ों को कि यार चला गया, हो गया लॉस। मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल यूथ को अक्सर देता हूँ कि आप किसी को चाहते थे, वहाँ नहीं शादी हुई, ये 7 स्टेजेस से आप गुजरेंगे, एंड में आप कबूल कर लेंगे नहीं हुआ जी। वो जैसे बॉलीवुड का सॉन्ग है ना, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं, वह बहुत पुराना सॉन्ग है। तो यही बात है असल में कि भाई नहीं हुआ, बात ख़त्म। तो इस्लाम भी ये कह रहा है, इस्लाम तो कह रहा है भाई पहले ही स्टेप पे एक्सेप्ट कर लो ना, ठीक है ये नेचुरल स्टेप्स हैं, लेकिन इस्लाम आपको जल्दी कम बैक करा देगा, ये मेरा दावा है। सारे ह्यूमन बीइंग इन स्टेप्स से जाते हैं, बट इस्लाम विल मेक यू कम बैक टू अर्ली इंशाल्लाह। यू विल सी विद इन डेज क्या, विद इन आवर्स आप ऐसी रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, आप ऐसे वापस आएंगे। अगर आपको इस्लाम का नॉलेज है, अल्लाह के एट्रीब्यूट्स का सही पता है, अगर आपका अकीदा ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ इल्म हासिल करें, अल्लाह के एट्रीब्यूट्स के बारे में जानें, पढ़ें, निकल आएंगे आप इंशाल्लाह इन चीज़ों से बहुत जल्दी। तो ये 7 स्टेजेस जो मैंने ग्रीफ बताया।